ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये संस्था अब निष्क्रिय हो रही है। इस बयान का ये अर्थ था कि वक्त के साथ संयुक्त राष्ट्र ने अपनी व्यवस्था में बदलाव नहीं किया है। यहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ही व्यवस्था लागू है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 75 बरस में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र में अमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है, जिसमें भारत जैसे देश को अहम रोल दिया जाना बहुत जरूरी है, जहां दुनिया की 18% आबादी रहती है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए महासभा, द चेंज्ड डायनामिक्स। एक तरफ 1945 की दुनिया, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जख्मों के दर्द से दुनिया कराह रही थी। भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, बारूदी बदला लेने के लिए दुनिया के देश जानी दुश्मन न बन जाएं, इस नियत के साथ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 75 साल बीत गए और इस दौरान दुनिया की जियोपॉलिटिक्स 180 डिग्री घूम चुकी है। अब महाशक्ति वो है जो सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी हो। इस लिहाज से अमेरिका को टक्कर चीन दे रहा है, जिसकी इकोनॉमी दैत्याकार हो चुकी है। दूसरी तरफ रूस है, जो अपनी आर्थिक ताकत होने की हस्ती गंवा चुका है। फिर भारत तेजी से विकास करता हुआ देश है, जो न सिर्फ एक सैन्य ताकत है बल्कि दुनिया के मुल्कों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। ऐसे में जब आर्थिक उदारीकरण की लहर चल रही हो, ग्लोबल बाजार का विचार पुरजोर हो, तो मौजूदा वक्त में भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। बावजूद इस सच्चाई के 1945 वाले संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रयास ढाक के 3 पात साबित हुए। उन्नीस से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के वक्त 51 सदस्य देश थे, जबकि आज की तारीख में 190 से अधिक देश सदस्य हैं। यूएन का अस्तित्व ही सुरक्षा परिषद पर आधारित है। उसके सारे कार्यक्रम सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद अमल में आते हैं। सुरक्षा परिषद की इजाजत के बिना बजट भी पारित नहीं होता। ऐसे में सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार समय की आवश्यकता है। 1965 में इसका एक बार विस्तार किया गया। 1945 में गठन के वक्त सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। 1965 में सुरक्षा परिषद में सुधार किया गया और 11 सदस्यों की जगह संख्या 15 हो गई। सुधार के बाद 4 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सुधार के बावजूद स्थायी सदस्य 5 ही रहे, जिनमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस शामिल थे। सवाल है, सुधारों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का ताना बाना व्यवहारिक नहीं है। ताज्जुब यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकतर काम अफ्रीका से जुड़े हैं, लेकिन इसमें अफ्रीका को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों का गुट C10 अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की वकालत करता है। फिर किसी मसले पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मतभेद के हालात में वीटो की व्यवस्था है। समय है कि वीटो पावर में भी बदलाव किया जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण समय की मांग है। मतभेद की स्थिति में विवादित मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया जाना चाहिए। फिर बहुमत के फैसले को सुरक्षा परिषद पर लागू किया जाना चाहिए। सवाल है, क्या संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीकों में कभी बदलाव आएगा? भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए G4 देशों के प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए 2005 में G4 की नींव रखी गई थी। भारत बीते दशकों में लगातार सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बना रहा है। यह तार्किक भी है,
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा योगदान है। भारत ने 50 से ज्यादा पीस कीपिंग मिशन में अपने जांबाज सैनिकों को भेजा है। भारत ने इसमें अपने सबसे ज्यादा सैनिकों को खोया भी है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री दुनिया के शक्ति संतुलन और तरक्की के लिए बहुत अहम है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।